This is computer science second annual exam section B, and I will cover the half remaining part of the section B. Part 7th is list down any two phases of design thinking. List down any two phases of design thinking. Some phases of design thinking are empathize, define, ideate, prototype, test. Any two of these phases can be written. Design thinking is a creative and user-centered approach to problem solving. How to get full marks? Although the question asked for any two, it is better to learn all 5 phases. Clear? Our part is differentiate between static and dynamic websites. Any 2 points. Static website. Context remains fixed. Static website वो होती है जिनका कॉन्टेक्स्ट, जिनके कंटेंट्स क्या होते हैं वो रिमेन फिक्स होते हैं, कंटेंट्स फिक्स रहते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका जीमेल का फर्स्ट पेज, जब आप जीमेल का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो मैं भी ओपन करूंगा तो आपको भी वही नजर आएगा, आप ओपन करेंगे तो आपको भी वही यूजर नेम एंड पासवर्ड का पेज नजर आएगा, दैट इज स्टैटिक पेज. लेकिन जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाते हो तो आपको अपनी ईमेल नजर आती है और मैं लगाऊंगा तो मुझे अपनी ईमेल नजर आ जाएगी. तो आपकी वो टेबल नंबर ऑफ ईमेल्स डिफरेंट है, मेरी नंबर ऑफ ईमेल्स डिफरेंट है. तो इसके बाद वाला जो पेज होता है वो डायनेमिक पेज होता है जो कि डेटाबेस से वैल्यू लेके आता है और अकॉर्डिंगली वो पेज को डिस्प्ले करता है. तो हम क्या कह रहे थे, स्टैटिक पेज कौन से होते हैं, जो जिनके कंटेंट्स रिमेन फिक्स होते हैं, यूजुअली मेड विद सिंपल HTML पेजेस. और इसमें जस्ट आपने सिंपल HTML पेजेस यूज करने होते हैं और कुछ भी नहीं होता, डेटाबेसेस वगैरह कुछ नहीं होती. ठीक है, सिर्फ स्टैटिक पेज होते हैं, फिक्स पेज होते हैं जिसको हम कहते हैं. लेस इंटरेक्टिव होती है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, जस्ट एक टेक्स्ट लिखा होता है, जस्ट लाइक अ कैटलॉग. डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट कैन चेंज, इसके कंटेंट चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट. जैसा कि आप किसी यूनिवर्सिटी की फी की बात करते हैं तो वो फी जो कि डेटा होता है वो एवरी सेमेस्टर वाइज या ईयरली वो रिवाइज होती है. वो कहां से होती है, वो डेटाबेस से होती है, अपडेट होती है. ऑफन यूजेस स्क्रिप्ट्स एंड डेटाबेसेस, इसमें स्क्रिप्ट्स और डेटाबेसेस यूज की जाती है. मोर इंटरेक्टिव, और ये मोर इंटरेक्टिव होते हैं. क्लियर? यहां आप कोई इनपुट दें उसके मुताबिक वो आपको आउटपुट पेज डिस्प्ले करेगा. हाउ टू गेट फुल मार्क्स? To make the answer stronger, write 1 point about content, 1 about technology, and 1 about interaction. ये अपने points लाजमी लिखने. Part 8 is write down any 2 features of first generation of computer. First generation के features लिखने आपने दो. The main feature of first generation computers were use vacuum tubes. Vacuum tubes use करते थे. Very large in size, और वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे. Consumed high electricity, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करते थे. Produced a lot of heat, और lot of heat भी प्रोड्यूस करते थे. Used machine language, और वो मशीन लैंग्वेज यूज करते थे. मींस कि कोड जो प्रोग्राम लिखते थे वो मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड होता था. यानी कि आजकल जो कोड हम लिख रहे होते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं, वो मशीन कोड में लिखा जाता है. जैसे असम्बली लैंग्वेज होगी, बाइनरी लैंग्वेज होगी, ठीक है, उसको यूज करते हुए कोड लिखते हैं, लिख लेते थे वो ऐसी मशीन्स. Any two of the above features can be written in the exam. And what's the tip
for the exam, write at least 2 strong features clearly. The best point are vacuum tubes, large size and high electric consumptions. ये इसके बेस्ट आंसर्स हैं. इसका और पार्ट है correct any 4 errors in the HTML code. HTML का कोड दिया गया, आपने इसके 4 errors को इंडिकेट करना और बताना है उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको दुरुस्त भी करना है. इसमें देखिए ये HTML स्टार्ट तो उसने कर दिया, HTML को क्लोज नहीं किया इसने. इसके बाद इसने हेड टाइटल लिखा, ये देखिए हेड इसने लिख दिया, टाइटल लिखा ही नहीं है, जबकि टाइटल इससे पहले आएगा क्लोजिंग के साथ, हेड भी क्लोजिंग के साथ आएगा. बॉडी इसने स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज नहीं किया. पैराग्राफ पहले क्लोज कर दिया जबकि स्टार्ट बाद में कर रहा है. ठीक है, तो ये सब एरर से इसका करेक्ट कोड क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं. करेक्ट कोड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने HTML से स्टार्ट करना है, इसके बाद आपने हेड लगाना, टाइटल टेक्स्ट लिखा आपने, जो इसका टाइटल लिखा आपने, टाइटल को पहले क्लोज करना, हेड को बाद में क्लोज करना. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये नहीं कि हेड को पहले स्टार्ट किया तो पहले क्लोज करेंगे, नो, जो पहले स्टार्ट करेंगे उसको बाद में क्लोज करना है. हेड के बाद हमने टाइटल को क्लोज स्टार्ट किया था ना, तो टाइटल को पहले क्लोज करेंगे, जैसे क्लोजिंग के साथ वो डैश लगाते हैं. ये हमने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट की और लास्ट में बॉडी को भी क्लोज करेंगे बिफोर HTML क्लोजिंग टैग. इसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट किया जबकि उस क्वेश्चन में पहले क्लोजिंग टैग लगा हुआ था. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा आपने पैराग्राफ स्टार्ट के साथ और क्लोजिंग के साथ, फिर इसके बाद आपने बॉडी को क्लोज कर दिया और इसके बाद HTML टैग को क्लोज कर दिया. The errors were mainly in the incorrect opening and closing tag. ज्यादातर एरर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से रिलेटेड थे. इसके फुल मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, in correction questions write the corrected form neatly. Closing tags are commonly tested, so check them carefully. आपने क्लोजिंग टैग अच्छे तरीके से करने हैं कि इसने क्लोज किया प्रॉपर या नहीं. एक क्लोजिंग भी हो सकता है और सेकंड इसमें पॉइंट ये कर ले सीक्वेंस ऑफ द टैग. ठीक है, जिस सीक्वेंस से ना आपने ओपन करने ना, उसके रिवर्स सीक्वेंस से आपने इसको क्लोज करने हैं. ठीक है, यानी आपने A ओपन किया, B ओपन किया, C ओपन किया, तो क्लोज करते वक्त आपने पहले C को क्लोज करना है, फिर B को, फिर A को. Part 9th is write a JavaScript statement to declare and initialize a variable. आपने एक JavaScript statement लिखनी है जिसमें आपने उसको डिक्लेयर भी करना है और उसको वैल्यू भी असाइन करनी है, जो कि इनिशियलाइजेशन कहलाती है. आपने लिखा वेरिएबल x इक्वल टू 10. अगर आप सिर्फ लिखते वेरिएबल x, अगर आप ये देखिए आप लिखते वेरिएबल x, तो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया. दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. ठीक है, अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया उसी वक्त मैं लिखा वेरिएबल a इक्वल टू 10, तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और वेरिएबल को वैल्यू भी दे दी. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल को स्टार्ट कर दिया वैल्यू के साथ. Here, var is the keyword used to declare a variable. var से ही आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर var से करते हैं या फिर लेट से करते हैं. ये दो वर्ड्स कंफ्यूज करता है. ठीक है, तो आपने var से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. x इज द वेरिएबल नेम. ये एक x एक वेरिएबल नेम होता है और आपको पता होना चाहिए वेरिएबल नेम्स के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो टोटल मार्क्स तो कैसे करेंगे, आइडिया है आपको? अगर आप लिखेंगे टोटल लिख के स्पेस दे देंगे मार्क्स, तो ये रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी. ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नेम के दरमियान कभी भी स्पेस नहीं आती. ठीक है, तो आपने रूल्स इसके देखने हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं. अगर नहीं पता तो मुझे बता दे. ठीक है, तो आप अंडरस्कोर को एज ए वेरिएबल के दरमियान यूज कर सकते हो, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स. तो ये एक
वैलिड वेरिएबल है एंड 10 इज द इनिशियलाइज वैल्यू असाइंड टू इट, और 10 वैल्यू इसको असाइन की गई है। डू नॉट राइट ओनली द कोड, वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मेक्स द आंसर मोर कंप्लीट एंड स्ट्रॉन्गर। तो आपने उसने कोड का, आपने क्या करना है कि एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख देनी है ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके और आपको फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। नेक्स्ट इसका और पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट बताना है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और आज के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर काम करते हैं इसी की अप्रोच पे, इसी की स्ट्रेटेजी पे आज के मॉडर्न कंप्यूटर काम कर रहे हैं। Von Neumann architecture is a computer design model in which both data and instructions are stored in the same memory. कि मेमोरी में ही इसका डेटा भी स्टोर किया जाता है और इसकी इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर की जाती है। Its main components are the input unit, output unit, memory unit, control unit, and arithmetic logical unit. The CPU fetches data and instructions from memory and the process them. Full marks tip is, for a strong 2-mark answer, mention both the same memory idea and the main components. Part 10 is, what is the purpose of operators in JavaScript? JavaScript में operator का क्या काम होता है? Operators in JavaScript are symbols used to perform operations on variables and values. They are used for arithmetic calculation, comparison, and logical operators in a program. Arithmetic calculations means plus, minus, multiplication, remainder operator, or division. Comparison operator, double equal, less than equal to, greater than equal to, not equal like this or like this, and logical operator. Logical operator means and. In JavaScript we are using and like this, and, or, pipe sign, and not like this. These are all the operators used in JavaScript. Examples: arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division. Comparison operator, double equal, comparison, greater than, less than, not equal to, less than equal to, or greater than equal to. To get full marks, first define operators, then write 1 or 2 examples. This is enough for a strong answer. Core part is, write down any 2 differences between discrete and continuous data. Discrete data has separate and countable values in discrete data. Example, number of students. Continuous data can have any value within a range. Example, temperature. To get full mark, one difference about the type of values and one example for each type is a very good exam answer. Eleventh part is, why is debugging important in programming? Programming में debugging क्यों यूज करते हैं और ये क्यों लाजमी है? Debugging is the process of finding
and correcting errors in a program. बग होता है एरर को, बग का मतलब था एरर, ओके, और डीबग करना, उसको निकाल देना, और डीबगिंग इज प्रोसेसिंग, ऐसे काम करने को हम डीबगिंग कहते हैं. It is important because it helps the program run correctly, improve accuracy, and makes the output more reliable. Full marks tip: write the meaning first and then mention why it is important. This makes the answer balanced and complete. Our part is briefly explain the concept of phishing. Phishing is a type of cyber attack in which a user is tricked into giving personal information such as username, passwords, or bank details. It is usually done through fake email. ये कैसे किया जाता है? फेक ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और वेबसाइट that appear real. Full marks tip: use clear words like fake email, passwords, personal information, and cyber attack. Exam strategy for section B. What is the strategy for section B? How to secure full marks? आप full marks कैसे लेंगे? Number 1, write the definition first. आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है. Add examples where needed, और फिर बाद में आपने उसकी एग्जाम्पल्स देनी है जहां पर उसकी जरूरत हो. For differences, use table from और clear comparison point. अगर differences के बारे में पूछा जाता है तो उसके लिए वो कहता है कि टेबल बनाएं और comparison points के साथ आप इसको लिखें. Keep the answer short, short होना चाहिए, relevant होना चाहिए, and meaningful होना चाहिए, और with keywords के साथ strong keywords आपने use करने चाहिए. Use important words inside the answer naturally. Prepare both the main parts and the or parts. Exam advice: full marks usually come from correct wording, relevant points, and neat presentation, not from writing unnecessarily long answers. Common mistakes to avoid. कुछ mistakes होती है, आपको इनसे avoid करना चाहिए, जैसा कि do not write incomplete definition. Okay, do not miss the required examples. Do not write only code when explanation is also needed. Do not use irrelevant extra point. Do not ignore the or parts during preparation. And don't do the regular part or part together. Do not make tags and spelling mistake in HTML answers. Final advice: first complete the answer properly, then quickly check whether the required keywords, example, or references have been included.